मैंने बहुत सारी बेबी शॉपिंग की थी, लेकिन सच बताऊं सब चीज़ें यूज़फुल नहीं होती। आज मैं आपको वो 7 बेबी आइटम्स बताऊंगी जो मैं रोज़ यूज़ करती हूँ। मैं 2 बच्चों की मॉम हूँ और ट्रस्ट मी, पहले बच्चे के साथ मैंने बहुत गलतियाँ की थी। सेकंड टाइम पे मैंने बहुत अननेसेसरी चीज़ें ले ली थी, लेकिन सेकंड बेबी के साथ मुझे एक्चुअली में समझ आ गया कि कौन सी चीज़ें सच में यूज़फुल हो सकती हैं। सबसे पहले एक अच्छा फीडिंग पैटर्न। अगर सिर्फ बच्चे को फीडिंग करवाना है तो ब्रेस्ट पंप इज कंपल्सरी। मैनुअल के बजाय इलेक्ट्रिक लेंगे तो ये आपके बहुत काम आएगा। अगर बच्चा फॉर्मूला पे है या मिक्स फीडिंग है तो एक अच्छी बोतल बहुत जरूरी है। मैंने पिजन की बोतल्स यूज की हैं क्योंकि ये एंटी कॉलिक होती हैं। ये यह की हॉस्पिटल बोतल थी। वैसे तो हॉस्पिटल में उन्होंने मुझे फॉर्मूला नहीं पिलाने दिया, मैंने फिर भी ये खरीद ली थी। पर्सनली एंटी कॉलिक बॉटल्स पसंद है। पिजन के अलावा किसी भी और ब्रांड की देख सकते हैं। दूसरी चीज ये कि बेबी के हाइजीन का बहुत ख्याल रखना चाहिए। मैंने अपने पहले बेबी की दफा बहुत सारे डायपर्स चेंज किए, लेकिन इस दफा मुझे पता था कि डायपर वो लेना चाहिए जो डर्माटोलॉजिकली टेस्टेड हो। मैंने वो सारे डायपर्स यूज किए जिसपे ये येलो कलर की लाइन है। जूनियर्स का, बेबी जॉय का, हगिस का, इन सब का डायपर मैं रेकमेंड करूंगी। इन डायपर्स में ना ये जो येलो लाइन होती है जब ब्लू हो जाती है, इट मीन्स कि ये फुल हो चुका है, इसको चेंज करने का टाइम है। ये मेरे लिए एज अ मॉम ऑफ 2 बच्चे बहुत आसानी हो गई है। लेकिन अगर ये डायपर्स अफोर्डेबल नहीं हो सकते तो बेबी कूल के डायपर्स मैं आपको रेकमेंड कर सकती हूँ। तीसरी चीज है बेबी प्रोडक्ट्स। न्यूबॉर्न की स्किन बहुत सेंसिटिव होती है, इसीलिए मैं माइल्ड और जेंटल प्रोडक्ट्स ही रेकमेंड करूंगी। ये 2 बेबी रैश क्रीम बहुत ही जबरदस्त काम आई है मेरे। तो दुबई मॉम्स है उनके लिए मैं ये दोनों रेकमेंड करूंगी। और अगर आप कैनाकॉम बेबी रैश क्रीम मंगवा सकते हैं तो ये तो बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है। और ये जितनी भी रैश क्रीम्स हैं ये एकदम सेफ हैं और वाइप्स भी बिल्कुल जेंटल, और कपड़े के जो वाइप्स होते हैं वो ज़्यादा यूज़ करना बेहतर होता है बेबी की स्किन के लिए, इसलिए मैं हमेशा कपड़े की वाइप्स यूज़ करती हूँ। तीसरे आइटम स्वेडल्स। स्वेडल्स तो आप जितने खरीद सकते हैं आपको खरीदने चाहिए। पहले बच्चे की दफ़ा मैंने इस चीज़ का बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया था कि मुझे इसकी बहुत ज़रूरत पड़ेगी। स्वेडल से रैप किया हुआ जो बच्चा होता है ना, एक तो वो बहुत कंफर्टेबल होता है, उसको कॉलिक का भी जो प्रॉब्लम होता है उसका भी इससे सोल्यूशन निकलता है, क्योंकि न्यूबॉर्न को ना अक्सर गैस का प्रॉब्लम हो ही जाता है, तो स्वेडल गैस के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। गैस में बेबी को बहुत हेल्प करता है। इस वीडियो में मैं आपके साथ ये भी शेयर करूंगी कि बेबी को कैसे रैप किया जा सकता है जिससे बेबी बहुत ही कंफर्टेबल रहता है। बेबी को ना अच्छे से सब स्पॉन्जिंग करके उसको नीट कपड़े पहना के उसको रैप करके सुलाएं तो वो बहुत ही सुकून से सोया रहता है कई घंटे। इससे ना सिर्फ बच्चे को खुद को सुकून मिलता है बल्कि माँ को भी थोड़ी देर के लिए सुकून मिल जाता है। तो ये रैपिंग तो मेरे बहुत ही ज्यादा काम आई। मुझसे पहले मिस्टेक यही हुई थी, जब ईसा सोता नहीं था तो मैं उसको हमेशा गोद में डाल के रखती थी, गोद में वो सो जाता था। लेकिन यू रैप करने की वजह से ना बच्चे को ये लगता है कि हम अभी भी माँ की गोद में हैं, तो इसलिए वो सुकून से सोया रहता है। बेबी की नैपी हाइजीन के साथ उसकी स्किन की हाइजीन भी बहुत ज़रूरी होती है। क्या बेबी को स्किन केयर की ज़रूरत होती है? क्या बेबी को स्किन केयर प्रोडक्ट्स यूज़ करवाने चाहिए? तो इसका जवाब है जी हाँ, बिल्कुल। डेली रूटीन में बेबी की हाइजीन के लिए ये सब चीज़ें मस्ट है। सबसे पहले तो ये बेबी केयर किट जो कि मैंने टीमो से ऑर्डर की थी, इसमें नेल किटर, ब्रश, क्लिपर, ड्रॉपर, इसमें सब चीज़ें मौजूद होती हैं और मैं यही रिकमेंड करूँगी कि आप ये ट्राई करें। और न्यू मॉम्स के लिए ये एक ही बॉक्स लेना बहुत ही हेल्पफुल होता है, इससे फिर अलग अलग चीजें लेने की जरूरत नहीं पड़ती। बेबी की स्किन केयर बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि उनकी स्किन बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती है, इसलिए हमेशा माइल्ड और जेंटल प्रोडक्ट्स ही यूज करने चाहिए। मैंने ये कंप्लीट स्किन केयर किट ली थी जॉनसन्स की, लेकिन इसमें जो पाउडर था उसकी जगह मैंने ये क्लोन लिया था अलग से। पाउडर में बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो कि बच्चे की सांस की नाली में जा सकते हैं, इसलिए मैं पाउडर बिल्कुल भी यूज नहीं करती। वाले प्रोडक्ट्स मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि बहुत ही जेंटल होते हैं, फ्रेग्रेंस फ्री होते हैं। शुरू में तो बच्चे को बहुत ज्यादा प्रोडक्ट्स की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए अगर सिर्फ ऑयल और ये शावर जेल ही ले लें तो वही बहुत होता है। और साथ में मैं ये बिटर आमंड ऑयल हिमानी का यूज किया था फॉर मसाज। एंड दिस इज द नॉन कंटेंट थर्मामीटर, क्योंकि शुरू में बच्चे के फीवर का बहुत हिसाब रखना पड़ता है कि उसको ज्यादा फीवर ना हो जाए, बिकॉज न्यू बॉर्न फीवर इज वेरी इंपॉर्टेंट। और बेबी लॉन्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने ये बेबी शॉप से लिया। ये बच्चे को कंफर्टेबल रखता है, थोड़ा कोजी रखता है। मुझे कुछ किचन का काम करना होता है तो मैं इसमें ये को लिटा देती हूँ, इसमें थोड़ी देर के लिए कंफर्टेबल और कोजी रहता है।
और ये आइटम बर्पिंग क्लॉथ्स, ये तो मेरे लिए लाइफ सेवर है। लाइफ सेवर इस लिहाज से कि बार बार ना बच्चे के कपड़े चेंज करने पड़े इस वजह से, और ना ही अपने कपड़े चेंज करने पड़े। क्योंकि फीडिंग के बाद बर्पिंग बहुत जरूरी है, तो ये कपड़ा इसलिए काम आया है। जब मैं याया को बर्फ देती हूँ तो थोड़ा सा दूध वो अक्सर निकाल देता है, तो वो ना तो मेरे कपड़े गंदे होते हैं ना उसके खुद के होते हैं। इसी वजह से मेरा ये टाइम भी थोड़ा सा बच जाता है कि मुझे बार बार कपड़े चेंज भी नहीं करने पड़ते। दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट आइटम न्यू मॉम के लिए बहुत जरूरी है, बाथ सीट। बट लेट मी इंट्रोड्यूस यू न्यू बाथ सीट के सिंक में रख के उसमें बच्चे को बहुत ही आराम से लिटा के आप नहला सकते हैं। क्योंकि मैं दुबई में बिल्कुल अकेली थी तो मुझे बच्चे को खुद ही नहलाना था। मैंने ये सिंक की बाथ सीट ऑर्डर की थी टीमो से, और ये बहुत ही जबरदस्त क्वालिटी की आई है। बहुत जबरदस्त फ्लावर फॉर्म की बाथ सीट है। इसमें बच्चे को लिटाना है और बस जैसे उसको शावर देना है। स्पेशली जिनका ऑपरेशन हुआ है उनके लिए और बेबी के लिए बहुत कंफर्टेबल होता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दिस आइटम इज वेरी इंपॉर्टेंट, बच्चे का बेसिनेट साइड स्लीपर। ये तो मेरी कंफर्म लाइफ सेवर है। रात को मैं बेबी को अपने पास सुला सकती हूँ और बार बार मुझे उठ के भी जाना नहीं पड़ता। अगर आप न्यू मॉम हैं तो ये सब आइटम्स डेफिनेटली कंसिडर करें, और मुझे कमेंट्स में भी जरूर बताएं कि इसमें से कौन सी आइटम आपके लिए सबसे ज्यादा यूजफुल रही। वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखें। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआ में याद रखें। आपसे मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो में एक रियल एक्सपीरियंस के साथ। टिल देन अल्लाह हाफिज, रब राखा।